बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस देगी स्टाइल बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। ट्रस्ट में, जब आप घर वालों को या गेस्ट को बना के पेश करोगे तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा ये आपने खुद घर में बनाया है या देग का बना है। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बीफ 1.5 kg इसको मैंने नमक और सिरका लगा के अच्छी तरह वॉश कर लिया है। ये मिक्स गोश्त है। 2 काली बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 2 से 3 कड़ी पत्ता, साबुत ज़ीरा ½ टी स्पून, 10 से 12 काली मिर्चें, दालचीनी की स्टिक्स, नमक 1 टेबल स्पून, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, एक लहसुन का फूल, अदरक के 2 इंच के पीस, सौंफ 1 टीस्पून। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। यखनी बनाने के लिए एक मैंने बड़ा देगचा लिया है। इसमें गोश्त और तमाम इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दूंगी। साथ ही 2 से 2.5 लीटर पानी के ऐड कर दूंगी, क्योंकि इसी यखनी में मुझे पुलाव भी बनाना है। और फ्लेम को मीडियम टू लो करके पकने के लिए रख दूंगी 40 से 50 मिनट के लिए। आपने वक्फे वक्फे से इसको हिलाते रहना ताकि इवनली गोश्त गल जाए। 40 से 45 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त वाली यखनी रेडी हो चुकी है। गोश्त भी गल चुका है। यखनी को मैंने सेपरेट कर लिया है, गोश्त को सेपरेट कर लिया है और ये जो मसाला है इसको मैं पेस्ट कर दूंगी। पुलाव तैयार करने के लिए एक मैंने बड़ा देगचा लिया है, उसमें ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी का ऐड कर दिया है। फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। 2 मैंने इसमें बड़े साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं। उनको जस्ट गोल्डन करना है, डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही गोल्डन हो जाएंगे तो इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर दूँगी। इसमें बादियान का फूल, कड़ी पत्ता, काली बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग है, साबुत ज़ीरा है। इनको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए स्ट्राई फ्राई कर लूँगी। जैसे ही ये स्ट्राई फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून, और लहसुन अदरक को भी 1.5 से 2 मिनट के लिए स्ट्राई फ्राई करूँगी ताकि इसकी जो रा स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाए और इसका टेस्ट भी डेवलप हो जाए। अब मैं इसमें बॉइल्ड गोश्त ऐड करूँगी और इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी ताकि इसकी टेस्ट भी डेवलप हो जाए और जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाए। अब मैं इसमें बॉइल्ड लहसुन अदरक और प्याज जो है यखनी वाला वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है चावलों में। गोश्त को फ्राई होते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक का और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड करूंगी। साथ ही 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें, इनको बारीक कट कर लिया है, वो ऐड कर दूंगी और इसकी मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई कर लूँगी। अब इसमें ½ कप दही का ऐड करूँगी और इसको तब तक पकाऊँगी जब तक दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता है। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं दही का पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें यखनी ऐड कर दूँगी। 4 गिलास चावलों के लिए 8 गिलास में यखनी के ऐड कर रही हूँ। 1 किलो मैंने सुपर बासमती चावल लिए, इसको 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो सेला राइस भी यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यखनी में बॉयल आ चुका है। इस स्टेज पे आपने काली मिर्च ऐड करनी है। मैं 1.5 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च का ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वाला पानी बॉयल हो चुका था। मैंने इसमें चावल भी ऐड कर दिया है। चावल ऐड करने के फ़ौरन बाद आपने इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह हिलाना है ताकि जो चावलों में गुठलियाँ ना बन जाए और चावल जो है वो इवनली पक जाए। चावलों को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये लुक आ चुकी है। आपने एक बार चम्मच की मदद से इसको हिलाना है और अगेन कवर करके पकने के लिए रख देना है। चावलों को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। इसका पानी ड्राई हो चुका है और जो चावल है वो भी 80% गल चुके हैं। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें जो यखनी वाली हैं वो ऐड कर दूँगी। साथ ही 1 टमाटर इसको जूसी और खट्टा टेस्ट देने के लिए और अदरक जूलियन में कट किया वो ऐड कर दूंगी और इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख दूँ। 20 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। लुक आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस देगी बीफ यखनी पुलाव सर्विंग के लिए रेडी है। आई होप कि आपको बहुत ही आसान तरीके से तैयार की हुई बीफ देगी पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली न्यू आसान और डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।